हम अपने सीसस के ट्यूटोरियल में सूडो क्लास फुल स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, जितनी भी हमें ये क्लासेस नज़र आ रही हैं इन सब को हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं पर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फुल स्क्रीन। ये फुल स्क्रीन है, ये किस तरीके से काम करती है, इसको हम कब यूज़ करते हैं ये देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, यानी कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ब्राउज़र है और उसके अंदर एक डिव आया हुआ है और डिव के अंदर थोड़ा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के साथ यानी कि एक डिव है और उसके साथ एक बटन आ रहा है। यहाँ पर कोई डिव है या कोई इमेज है या कोई और एलिमेंट है। अब इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। यानी कि ये हम जब क्लास लगाएं, जब ये जो डिव है जब ये फुल स्क्रीन पे आए तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। यानी कि जब हम इस डिव को फुल स्क्रीन में लेके आए तो उसका हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, या उसका कोई फ़ॉन्ट साइज़ लगाना चाहते हैं, तो वो हम लगाते हैं अपनी जो क्लास है सूडो क्लास फुल स्क्रीन के ज़रिए। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सीसस सूडो क्लास फुल स्क्रीन। तो ये मैंने एक हेडिंग ले ली है। अब हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, उसको एडी दे देते हैं, एक्स दे देता हूँ। तो अब इसके अंदर हम कुछ डाटा डाल देते हैं, पैराग्राफ डाल देता हूँ। यानी इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट डालते हैं 30 वर्ड का। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे एक बटन भी ले लेते हैं, इस डिव के नीचे यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं और अब इसके नीचे बटन लगा लेते हैं। अब बटन के अंदर भी कुछ लिख लेते हैं, यानी कि क्लिक मी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लिया हमने, इसको सेव करके देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, डिव की स्टाइल टेक्स्ट। इसका मैंने फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैंने एरियल किया हुआ है। अब हम यानी कि आईडी जो है हमारी एक्स जो है डिव है, तो इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। इसकी सबसे पहले विड्थ रखते हैं, यानी कि 400 पिक्सल मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ। हाइट रख देते हैं, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ पिंक, रख देते हैं प्लम, ये कलर मैं रख देता हूँ प्लम। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक 4x3 का एक डिव आ रहा है और उसके अंदर 30 वर्ड का क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है और उसके नीचे एक बटन आ रहा है। हम क्या करेंगे, जब भी इस यानी कि हम चाहते हैं जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो डिव है ये फुल स्क्रीन में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड हमें लिखना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें, अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन के ऊपर थोड़ा सा एक इमेज लगाते हैं, यानी कि ऑन क्लिक करने पे अब यहाँ पे कुछ कोड हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने आईडी दी है एक्स वो दे देंगे, यानी कि एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट का एक मेथड आता है रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन, तो वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया है, एक कोड लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा है एक्स, यानी कि इसको टारगेट किया है अपने डिव को। तो
वहाँ पर एक और मेथड लगाया है रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम ऑन क्लिक का यहाँ पे इवेंट लगाया हुआ है बटन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो हमारा डिव है ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का इतना नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज, तो आप जिस तरह कोड लिखा हुआ है आप वैसे लिख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें अब ये जो हमारा डिव था वो फुल स्क्रीन में हो गया है। अब इस सूरत में यानी कि ये जो फुल स्क्रीन में हो गया है, अब यहाँ पर हम अपनी क्लास लगाएंगे जो है सूडो क्लास फुल स्क्रीन। यानी कि जब हम किसी भी एलिमेंट को फुल स्क्रीन में लेके आते हैं तो उस वक्त हम इसकी कुछ सीसेस करना चाहते हैं। यानी कि ये जो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होना चाहिए। जब ये यानी कि 400 पिक्सल और 300 इसकी हाइट थी तब इसका ये कलर था। अब ये फुल स्क्रीन में हो गया है तो इसका टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर, या इस पर कोई और चीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो उस अपने क्लास के जरिए करेंगे फुल स्क्रीन जो है। अब हमें वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैप बटन का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, प्रेस करेंगे, स्कैप प्रेस करेंगे तो यहाँ वापस आ जाएंगे, तो उससे बाहर निकल आएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी क्लास का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम स्टाइल टैग्स के अंदर जाएंगे, ये जो आईडी है एक्स, इस पर लगाएंगे सूडो क्लास फुल स्क्रीन। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कितना रख चाहता हूँ, 50 पिक्सल। यानी कि जब ये फुल स्क्रीन में हो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल का हो जाना चाहिए और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ ब्राउन, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक नहीं करता मैं, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये कर देता हूँ ब्राउन। ठीक हो गया। तो इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, जब मैंने बटन पे क्लिक किया, जैसे ये फुल स्क्रीन में आया है तो इसका बैकग्राउंड कलर और इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गया है, 50 पिक्सल का। तो अब हमें इस बाहर निकलने के लिए एस्केप की जो है कीबोर्ड के ऊपर वो प्रेस करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इस जो क्लास है सूडो क्लास फुल स्क्रीन, इसको हम अपने एक और क्लास आती थी हमारे पास नाट, उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब ये फुल स्क्रीन में ना हो तब इस सूरत में हो तो तब कौन सी इस पर सीसेस होने चाहिए वो भी हम लगा के देख लेते हैं। उसको भी हम ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, आईडी है एक्स, उसके अंदर जो अब इस सूरत में इसका कलर क्या आएगा, जब ये फुल स्क्रीन में ना होगी तब ये इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, ये देखें इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखें, अब मैं चाहता हूँ इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए, ये ब्लैक नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। तो सेव करते हैं। उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा बटन पे, ये देखें जब ये जैसे ये फुल स्क्रीन में आया है तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया और उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया है। अब हम बाहर निकलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर यानी कि इसके अंदर हम इमेज भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम इस डिव को फुल स्क्रीन में लेके आएँ, यहाँ पर हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से हम अपने डिव को क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक इमेज लगा लेते हैं। मैं मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं वो लगा लेता हूँ। यानी कि लैपटॉप की एक इमेज पड़ी हुई है तो वो मैं लगा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये जो आईडी है जो हमने इसको दी हुई थी डिव को, वही आईडी हम इसी को दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ इसको एक्स। अब वही सारी जो सी से सी इसके ऊपर इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा बटन को, ये देखें अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है,
ब्राउन आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करना, इसका बैकग्राउंड कलर में अगर ग्रेडियंट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट्स, एक वेबसाइट आती है हमारे पास UI ग्रेडियंट्स, वहाँ से जाके हम कोई भी कोड उठा के किसी भी मुख्तलिफ कलर का ग्रेडियंट जो होते हैं उनको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई ग्रेडियंट्स लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि इसका बैकग्राउंड जो है जब ये फुल स्क्रीन में जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर पे मैं क्या लगा देता हूँ, कोई ग्रेडियंट्स लगा लेता हूँ। यानी कि बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन, तो एक और लगा लेता हूँ येलो। मैं 2 कलर ले लेता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि लीनियर ग्रेडियंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यानी कि इसके बैकग्राउंड में क्या होगा, एक लीनियर ग्रेडियंट्स आ जाएगा। तो इसको सेव करते हैं। जैसे मैं इसको बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखें अब ये इसके बैकग्राउंड में क्या आ गया है, एक लीनियर ग्रेडियंट आ गया है इमेज के बैकग्राउंड में। यानी कि ग्रीन और येलो मैंने रखा था वो आ रहा है। तो हम यहाँ से किसी वेबसाइट जो है UI ग्रेडियंट्स, वहाँ से भी उठा सकते हैं इसका ग्रेडियंट्स। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में हम इमेज भी लगा सकते हैं। यानी कि ये हमने क्या लगाया हुआ था, बैकग्राउंड में हमने एक ग्रेडियंट्स लगाया था, हम बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको लगा के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं वो लगा देता हूँ, ठीक हो गया। तो इसको सेव करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें अब एक इमेज के पीछे एक और इमेज आ गई है। यानी कि हमारे पास एक और, यहाँ पे मैंने इमेज रखी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, यहाँ से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वाली इमेज हमने इसके बैकग्राउंड में लगाई है, ठीक है। तो ये जो सूडो क्लास है, इसको हम इस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से ना यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।